सारे मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, मैं आप सभी को यादविंदर सिंह, शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा शहीद दादा भगत सिंह, तो आप लोग कहिएगा अमर रहे। शहीद दादा भगत सिंह अमर रहे, शहीद दादा भगत सिंह अमर रहे। देखिए 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को शाम को चुपके से फांसी दे दी थी और अंग्रेजों को लगता था कि हमने भगत सिंह को फांसी दे दी है, और तो और उनकी लाशों के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे ताकि कहीं इनकी लाश भी भारतवासियों के बीच में जाएगी तो भारतवासी आंदोलित हो जाएंगे, देश को आजाद करने के खड़े हो जाएंगे। अंग्रेजों को लगता था कि हमने हिंदुस्तान से शहीद भगत सिंह को समाप्त कर दिया है। अंग्रेजों ने ऐसा समझा कि हिंदुस्तान से भगत सिंह खत्म हो गया है। पर मैं कहता हूं, आज ही 28 सितंबर 2024 जिला करनाल का ये भला गांव ये जवाब देता है उस जालिम हुकूमत को कि हमारा भगत सिंह तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। मैं तो यही कहूंगा कि गांव भला ने ये जवाब दिया है, कोई भी जालिम हुकूमत हो उसके लिए, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह प्रतीक है नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं गांव के सारी बुजुर्गों को जिन्होंने इन नौजवानों को इस सही रास्ते पे लगाया है। और जिस तरह से आप लोगों का मैंने जोश देखा है, प्यार देखा है और देश के प्रति जो समर्पण देखा है आपके गांव भला का, उसको देख के तो मैं यही कहूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस या वंशज नहीं हूं। मैं तो कहूंगा सारा का सारा गांव भला ही भगत सिंह का वारिस है और उसका वंशज है। मेरे से पूर्व वक्ता जी ने, जो पूर्व सरपंच भी हैं चौधरी साहब ने, आपका इतिहास बताया। देखिए औपचारिक रूप से तो आपके बीच में पहली बार आने का मौका मिला है, पर मैं ये कहूंगा कि शहीद भगत सिंह परिवार का और आपका रिश्ता, जैसे मैंने बताया 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह जी ने मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था, गांव भला का और भगत सिंह परिवार का रिश्ता तो उसी दिन जुड़ गया था, क्योंकि आप परंपरा और मेरी परंपरा एक ही है। आपकी परंपरा भी कहती है कि हमें सर कटाना मंजूर है पर सर झुकाना मंजूर नहीं है। उसी परंपरा को भगत सिंह परिवार भी जीता है। आज आपके बीच में भगत सिंह जी को स्थापित किया गया है और हमारी भारतीय परंपरा पे सिर्फ मूर्ति एक मूर्ति नहीं होती, कोई पत्थर का आकार नहीं होता, वो एक तरीके की उस व्यक्ति की विचारों की स्थापना होती है, उसकी सोच की स्थापना होती है। तो मैं तो सच में गांव भला के एक एक घर को, बुजुर्गों को, माताओं को, नौजवानों को बधाई देता हूं कि आपने यहाँ पे आज ये जन जागृति का काम किया है। जैसे अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बताया था, जो एक्सपोजी भी थे, कि भगत सिंह की माता जी विद्यावती, जिन्हें पंजाब माता भी कहा जाता है, मेरी परदादी यानी भगत सिंह जी की माता जी, उसने 23 मार्च को एक भगत सिंह को खोया था। पर मैं तो कहता हूं यहाँ लाखों लाखों हजारों हजारों भगत सिंह उस माँ विद्यावती ने पा भी लिए। आज स्वर्गों में बैठी वो माँ आप लोगों को कितना आशीर्वाद दे रही होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अंग्रेज उनकी लाश से भी डरते थे, लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर और एक बोरी के अंदर भरकर पानी की नाले के रास्ते से निकाला गया और मिट्टी का तेल डालकर जलाया जा रहा था सतलुज नदी के किनारे, जहां पे कुछ भारतवासियों ने देखा और परिवार वालों ने देखा। कुछ अवशेषों को तो अंग्रेजों ने सतलुज नदी के अंदर फेंक दिया और कुछ अवशेष छोड़ के डर के भाग गए। आप कल्पना कीजिए, यहाँ माताएं खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं, कि कैसे उस माँ ने अपने बेटे के अवशेषों को इकट्ठा किया होगा
कहीं उसको अपने 23 साल के बेटे का हाथ मिला होगा, कहीं पैर मिला होगा, कहीं शरीर के और अवशेष मिले होंगे। कैसे अपने आंचल में समर्पण किया होगा उस मां ने। और भगत सिंह जी अपनी माता जी से कहा करते थे, मां मेरी लाश को लेने तुम मत आना। भगत सिंह जी हमेशा कहा करते थे, मां मेरी लाश को लेने तुम मत आना। कहीं तुम आई और रो पड़ी तो मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि भगत सिंह की मां रो रही। मैं यहाँ माताओं को बधाई देता हूँ, जागृत है तभी तो उन्होंने अपने बच्चों को आज बाहर आने का मौका दिया। उस पंजाब माता ने भी अपने बेटे से क्या कहा, भगत सिंह जी की माता जी भी कहती है कि बेटा भगत नहीं रोएगी तेरी माँ, नहीं रोएगी तेरी माँ, पर मुझे इतना वादा कर, जब मैं लाहौर सेक्टर जेल के बाहर खड़ी हूँ तो तेरे इनकलाब जिंदाबाद की आवाज मुझे वहां तक सुनाई देनी चाहिए, वहां तक सुनाई देनी चाहिए। और बहुत संक्षेप में आपको भगत सिंह परिवार का परिचय देता हूं। अगर बात भगत सिंह जी की करते हैं तो एक नहीं 5-5 पीढ़ियों ने मां भारती के साथ संघर्ष किया, उसके सम्मान के लिए, रक्षा करने के लिए। जैसे अभी जजिया कर के बारे में बताया जा रहा था, आप सबने दुनिया के इतिहास में एक नाम सुना होगा, महाराजा रणजीत सिंह, जो अफगानिस्तान अमेरिका ड्रोन हमले करके भी नहीं जीत पाया। हम सबने अभी भी खबरों में पढ़ा है, अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। जिस अफगानिस्तान को अमेरिका आज भी ड्रोन हमले करके नहीं जीत पाया था, उस अफगानिस्तान को महाराजा रणजीत सिंह ने जीता था, जिसमें कोई और नहीं, आपके और मेरे पूर्वज ही मिले थे, साथ में शामिल थे, जिन्होंने उस अफगानिस्तान को जीता था। तो भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह महाराजा रणजीत सिंह की फौज के अंदर जर्नैल हुआ करते थे, जिसने वो अफगानिस्तान को जीता था, यानी सेनापति हुआ करते थे। उसी तरह भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी, जो गदर पार्टी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, और तो और जब हमारे देश में अंधविश्वास को दूर करने के लिए आर्य समाज की सोच आई थी,